हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नए वीडियो नाल हाजिर आ शेरपुत। लोकसभा के चुनाव हो गए, बातें हो रही हैं, लेकिन एनडीए आएगी, इंडिया आएगी, बातें हो रही हैं। लेकिन उसमें एक बड़ी बात, एक दो एक्सेप्शंस भी आए हैं, जिसे कहते हैं अपवाद। हिंदी में अपवाद बोलते हैं, सभी को पता है। तो अपवाद क्या थे? पंजाब के अंदर एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है तरन तारण। तरन तारण के अंदर एक टाउन है, जिसे कहते हैं छोटा टाउन, छोटा शहर है, जिसका नाम है खडूर साहिब। खडूर साहिब से खडूर साहिब से एक व्यक्ति ने जीत दर्ज की है, बहुत ही बड़े मार्जिन से, बहुत ही बड़े मार्जिन से। और मैं भी शॉक्ड हूं, काफी लोग शॉक्ड हैं, काफी लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो व्यक्ति अभी डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, असम की। और पिछले साल उसने बड़ी हाहाकार मचाई थी, और वो खालिस्तानी समर्थक भी है। उसका नाम है अमृतपाल सिंह संधू, उर्फ अमृतपाल सिंह स्ट्रेट आउट ऑफ दुबई, जिसको बोला जाता है वो दुबई से आया है। तो बड़ी हैरानी की बात है, एक कैंडिडेट है जिसका नाम है कुलबीर सिंह जीरा, कांग्रेस का। उसको पड़े तकरीबन 2 लाख के वोट, 2 लाख के आसपास। अमृतपाल सिंह को 4,04,430 वोट पड़े हैं। उसने कुलबीर सिंह जीरा, जो कांग्रेस का है, उसको ऑलमोस्ट 2 लाख वोटों से हरा दिया। खडूर साहब, जो तरन तारण में जो सीट है खडूर साहब, वहां से। ऐसे ही एक कैंडिडेट है जिसका नाम है सरबजीत सिंह खालसा। उसने करमजीत सिंह अनमोल, जो फिल्मों में भी आता है, वो आम आदमी पार्टी से खड़ा हुआ था, उसको हरा दिया। और ये सरबजीत सिंह खालसा जो है, ये वही है बेअंत सिंह, जो कि बॉडीगार्ड था इंदिरा गांधी का, उसका बेटा है। चलो, हम उस पर नहीं जाते, सरबजीत सिंह खालसा वाले पार्ट को हटा दो। लेकिन जो सबसे बड़ा, जो शॉकिंग और एक एक्सेप्शन हुआ है, वो अमृतपाल सिंह जीत गया। और मैंने इसके खिलाफ लास्ट ईयर तुन तुन के वीडियो बनाए, तुन तुन के। कोई ऐसा नहीं अमृतपाल भाग रहा है, कोई पुलिस कभी खेतों में, कभी प्लेटिना, कभी यहाँ छुप रहा है, वहां छुप रहा है। फाइनली जेल में इसको फेंक दिया, पकड़ लिया पुलिस ने। लेकिन आप ये देख लो कि जेल से इसने चुनाव लड़ा, और आज अमृतपाल सिंह एमपी बन गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। माय गॉड, क्या डेमोक्रेसी है यार, ग्रेट। भाई, डेमोक्रेसी के रंग ही अलग है, डेमोक्रेसी के रंग ही अलग हैं। अब इसकी जीत के मायने, अब अमृतपाल सिंह जीता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, सांसद बन गया है। तो इसके मायने क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, और ये जीता क्यों? तो मेरा थोड़ा चर्चा इसी पे रहेगी। देखो, अगर मैं अमृतपाल सिंह को एक सही सच्ची अपने दिल की आवाज से बोलूं, तो ये एक प्रो खालिस्तानी है। ये देश को तोड़ने की बात करता था, ये कुछ अब लोगों को लेकर एक सेपरेट नेशन की बात करता था, जिसे खालिस्तान बोला जाता है, जिसे लैंडलॉक्ड नेशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसकी बात करता था। और देश की को अखंड खंड करने की बात करता था। तो एक तरह से ही वॉज ऑलमोस्ट अ टेररिस्ट। लेकिन लोगों ने इसको जिताया क्यों, मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी की सरकार है अभी, भगवंत मान की सरकार है। भगवंत मान जो है वो, और केजरीवाल ऑलरेडी जेल में जा चुका है, शराब घोटाले और नशे, सिद्धू मूसेवाले की डेथ, दीप सिद्धू की डेथ, गैंगस्टरिज्म का बढ़ना। तो पंजाब आम आदमी पार्टी से कंट्रोल नहीं हो रहा। दिक्कत ये है, नशे बढ़ते जा रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। पहले लोगों ने
कांग्रेस को छोड़कर एक सोचा कि एक नया मौका दिया जाए, क्या पता कुछ परिवर्तन आ जाए, तो भगवंत मान को मौका दिया बट वो फेल हो गया। तो लोगों को एक नया चेहरा चाहिए था। अमृतपाल सिंह खड़े होके इसने जो बातें कही कि भाई वो नशा खत्म करेगा, इसलिए ही पॉजिटिव बात लोगों को पसंद आई। ईसाई धर्म फैलता जा रहा है पंजाब में, उसने ईसाई धर्म के खिलाफ भी बोला कि भाई हाँ, जीसस के खिलाफ हालांकि इसने एक दो चीजें गलत बोली थी, बट इसने कहा था ये जो फैलाव चल रहा है इसको मैं खत्म करूंगा। तो लोगों ने अमृतपाल सिंह की तरफ देखा, एक रेडिकल चेहरा है, ही इज अ रेडिकल, एक ये रेडिकल चेहरा है, कट्टर खालिस्तानी है। लेकिन लोगों को इससे उम्मीद क्यों बंधी? लोगों को इसलिए उम्मीद बंधी, कहते हैं कि ना हो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार खत्म हो गई, वो खुद बीजेपी के ये एली बन गए। आम आदमी पार्टी किसी काम की रही नहीं, फ्रॉड पार्टी है, थर्ड क्लास, काम अच्छा कर नहीं रहे, बड़े बड़े सिंगर विंगर भी मर गए और सिंगरों के घर में गोलियां चली, सिक्योरिटी के नाम पे जीरो, भगवंत मान डब्बा गोल है जो नेक्स्ट टाइम सीएम भी बनना नहीं। तो लोगों को एक नया चेहरा चाहिए था। अब आप पूछोगे कि नया चेहरा अमृतपाल सिंह के ही रूप में क्यों देखा? इसका मतलब ये है कि पूरा पंजाब खालिस्तानी है, या पंजाब के लोग एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं, खालिस्तान चाहते हैं? मैं समझता हूं ऐसी बात नहीं। अगर अमृतपाल सिंह, मैं खुद बोलता हूं ही इज अ प्रो खालिस्तानी, वो ठोक के खालिस्तान की बात करता है मीडिया में बैठ के, और हमारे जैसे सिख हम ठोक के उसको जवाब भी देते हैं कि वी आर नॉट खालिस्तानी, वी आर इंडियन फर्स्ट, हम पहले हिंदुस्तानी। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, कभी आपने बात सुनी होगी हिटलर की, कभी हिटलर, कभी हिस्ट्री खंगालना, हिटलर को बोला जाता है कि वो बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा वो स्पीच देने वाला या ओरेटर था, जिसे कहते हैं कि खड़े होकर स्पीच देना, लोगों के हुजूम को, लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर लेता था, लोग हिप्नोटिक हो जाते थे, लोग उसके वश में आ जाते थे, ठीक है, वशीभूत हो जाते थे, जिसे कहते हैं वशीभूत होना, ठीक है। तो ये लोग जो अमृतपाल सिंह को वोट दे रहे हैं, ये वशीभूत हो गए हैं, हिप्नोटिक हो गए, हिप्नोटिज्म का शिकार हो गए। हिप्नोटिज्म का शिकार इसलिए भी हुए क्योंकि और जितनी सरकारें पंजाब में आई वो किसी काम की नहीं। आखिरी उम्मीद आम आदमी पार्टी जैसी वो पार्टी से थी, वो भी खत्म हो गई क्योंकि वो खुद ही शराब के नशे में धुत रहते हैं, मान साहब तो, और केजरीवाल वैसी जेल जूल में उसके बाद इल्जाम लग रहे हैं। तो पंजाब के लोगों को एक ऐसा चेहरा चाहिए था कि जो पंजाब को नशे से मुक्त करे। अमृतपाल सिंह नशा मुक्ति की बात हमेशा से करता रहा, क्रिश्चियनिटी फैल रही है, ईसाई धर्म फैल रहा है, उसको खत्म करने की बात करता रहा, लेकिन उसके साथ इसने पंजाब को सेपरेट स्टेट या सेपरेट नेशन बनाने की भी बात करी। तो मैं अब ऐसे लोगों को ये बात कहना चाहता हूं जिन्होंने इसको भारी मार्जिन से जिताया है, 4,04,430 वोट इसको खडूर साहब से पड़े हैं। तो ये गल मैं पूछना चाहना पंजाब की जनता नूं, जिन्हां ने इनू बहुत ही ਵੱਡੇ मार्जिन तो इनू जित दवाई। मेरा एक सवाल है कि की तुसी इंडिया तो अड होना चाहते हैं? क्या आप हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं? ये मेरा सवाल है पंजाब की उस जनता से, उस क्राउड से कि जो अमृतपाल सिंह को जिता गए। क्या भारत अच्छा नहीं लगता? क्या भारत में बुराई है? क्या हमारा देश में कोई प्रॉब्लम है? 2012 में ये बंदा, ये लड़का ही बोलूंगा मैं तो, हमसे तो छोटा ही है, 31 साल इसकी उम्र है, ये दुबई गया था बाद 2000, फिर काम काज ट्रांसपोर्ट का इसका काम चलता है, चाचे मामे इसके वहीं है, चाचे ताऊ का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, पैसा बहुत है, अच्छी पार्टी, मोटा। 22 में फिर आया वारिस पंजाब दे, जो दीप सिद्धू ने बनाई थी, उसका हेड बन के आया दोबारा, फिर दीप सिद्धू तो डेथ हो गई थी उसकी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं जिन्होंने अमृतपाल सिंह ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਵਾ कि वो चाहते हैं कि पंजाब हिंदुस्तान तो अड हो जाए, ਵੱਖ हो जाए। ये मेरा सवाल उन्होंने लोगों ਨੂੰ है ਜਿਹੜੇ अमृतपाल सिंह ਨੂੰ ਜਿਤਾ के बहुत ही ਵੱਡੇ मार्जिन की जित ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜੇ।
ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਗਾਤਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਡੇਂਜਰਸ ਫॉर ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ एक और है जो जम्मू कश्मीर में भी जेल में, वो तिहाड़ जेल में बैठा, उसका नाम है कोई इंजीनियर कोई अल्ताफ इंजीनियर करके है, उसने भी फारूक अब्दुल्ला को हराया। अल्ताफ इंजीनियर ये भी सेपरेटिस्ट ही है इसकी तरह, बस वो इस्लाम का है और ये अमृतपाल जो है ये खालिस्तानी है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा देश, मैं समझता हूँ कि ऐसे खालिस्तानियों को जिता के हम देश को और देश की सॉवरेनिटी को अंग भंग कर रहे हैं। लेकिन अमृतपाल सिंह इसलिए जीत गया क्योंकि और कोई बचा ही नहीं था। लोग उसकी तरफ इसलिए देख रहे हैं, चलो अगर मैं ये समझता हूँ कि मेरे को नहीं पता लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन उन लोगों को ये माइंड में इतना तो चल रहा है कि अमृतपाल सिंह अगर नशे खत्म करने की बात कर रहा है वो कर देगा। इतनी क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म इतना फैल रहा है, सबको कन्वर्जन्स चल रहे हैं वहाँ पे, वो खत्म कर देगा। लेकिन फिर ये गल भी चेता रखन पंजाब वाले, जिन्हें इनू बहुत ही वड्डे मार्जिन तो जिताया है, कि ये हुण फिर खालिस्तानी एक्टिविटी पंजाब दे विच 84 तो लैके 95 तक 10 साल, पूरी एक दहाका इन्ना कतलो गारत, फेक एनकाउंटर, जवान मावां दे पुत उन्हां नूं मरवाया किना खड़कुआं करके, खालिस्तानी मूवमेंट करके, ऑपरेशन वुड रोज, दुनिया भर दे ऑपरेशन ब्लू स्टार ते 84 च होया, उसदे बाद वुड रोज जो KPS गिल ने चलाया। अगर तुसी अमृतपाल सिंह नूं सांसद बनाया वै, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट उन्होंने सद दिता, ठीक है जी, तो हुण इहदा तुहानूं अंजाम, इहदा रिजल्ट भी तुहानूं भुगतना पऊगा। क्योंकि अगर ये खालिस्तानी जित गया, पार्लीमेंट च इनू एक सीट अलॉट हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि लोक सभा इलैक्शन वड्डा इलैक्शन जितया वै निर्दलीय, ते ਇਹਦੇ करके हुण पंजाब दे विच खालिस्तानी एक्टिविटीज़ वध सकदियां ने। कुछ खालिस्तानी, या कह सकते हो पंजाब च वैसे ही अशांति बहुत है, पंजाब छड्ड के लोग बाहरले मुल्कां च जाई जांदे, ते हुण तुसी खालिस्तानी चेहरे दो, या कह सकते हो कि खालिस्तानी नूं तुसी इन्नी वड्डी जित तुसी दवाई है, ते ओहदा तुहानूं रिजल्ट ते ओहदा अंजाम भी भुगतना पै सकदा है। ये मैनूं लगदा वा। ते हुण इहदा सारा हरजाना, ये जो भी कुछ होएगा, ये ਉਹ आप जिम्मेवार होणगे जिन्हां इनू जिताया, किनू अमृतपाल सिंह नूं, ते ये सोच लैण। और साडे वर्गे सिख, लिबरल सिख जो कि अंग संग अपने देश नाल खड़े आ, हिंदुस्तानी सच्चे सिख, मैं अमृतपाल वर्गे नूं मैं बिल्कुल ना पहला मन्निया ते अज ना मनदा। ही इज़ डेफिनेटली अ प्रो खालिस्तानी। ਉਹ इंडिया ਨੂੰ तोड़न की गल करता। अगला बंदा 4 दिन पहला ही, 1 हफ्ते पहला एक उसकी बात आ रही है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो मानता ही नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानता नहीं है, उसको टिकट मिलती है चुनाव की, वो भी संविधान के अकॉर्डिंग, और वो चुनाव भी जीत जाता है। अगला बंदा अब पावर में आ गया है, जेल से भी बाहर आ जाएगा, NA से भी हट जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर खालिस्तानी एक्टिविटीज़ पंजाब में शुरू होंगी, तो ये फिर अमृतपाल सिंह को जिताने वाले देख लें। ये मैं उन्होंने ये खुला मैं एक मैसेज, एक सुनेहा घल रहे हैं कि बई जो तुसी कीता वा, इहदा हरजाना तुहानूं सारिआं नूं भुगतना पऊगा। बाकी तुसी जानो, थोड़ा अमृतपाल जाने। मैं चाहुंदा कि देश तोड़न की गल ना होए। साडे वर्गे सिख जिहड़े अपने देश नाल खड़े आ, ठीक है, असी मोदी नूं मैं भी सपोर्ट नहीं करता, मोदी किते ना किते गलत है, धर्म की राजनीति करता है। नेता आंदे जांदे रहणगे। राजनीति, अटल बिहारी वाजपेयी ने की किया सी,
ग्रेट ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, नेता सरकारां आंदियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ये देश था है और रहना चाहिए। कहने का भाव यह है कि नेता या राजनीति या सरकारां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਟੀਸੀ ਦਾ ਬੇਰ, ਉਹ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹਾਦ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ, ਕੋਈ ਨਕਸਲਾਈਟ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਵਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਆਫ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਹੈ 4 लाख वोटा पईयां ने, तो 4 लाख वोटें इसको डलियां, हो सकता है अमृतपाल सिंह चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी बन जाए, कोई उसमें शुबा नहीं। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, हसदे वसदे रहो, चढ़दी कला च रहो। जय हिंद, जय भारत।